तो उनकी बात भी गलत हो सकती है। कोई अगर आलिम साहब अगर किसी की तारीफ करें तो उनकी बात भी गलत हो सकती है, और अगर मेरे नबी अगर किसी की तारीफ करते हाय तो क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है? नहीं। बोलो बोलो। आका की बात हरगिज गलत, आका की बात हरगिज गलत। अब मुझे इनके नाम भले याद नहीं है, मगर मुझे अपने आका का फरमान जरूर याद है। अब इन सब लोगों को देखो, जिस नबी का हम और आप कलमा पढ़ते हैं वो नबी क्या फरमाते हैं? आका फरमाते हैं नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन मआ सियामिहा व क़यामिहा। सुभान अल्लाह। प्यारे किसी मौलाना का बयान नहीं है, आका का फरमान है। आका फरमाते हैं किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना। क्या करना प्यारे बोलो? देखना। कुछ पढ़ना नहीं, दुआ नहीं करना, खाली देखना। आका फरमाते किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, अहब्बु इलैया मिन इबादतिन सना, मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। ये कौन फरमा रहे? आका फरमा मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। अब बताओ, जो आका को पसंद वो खुदा को पसंद। जिससे आका राजी उससे खुदा राजी, और जिससे ये दोनों राजी उसकी दुनिया भी कामयाब और उसकी आखिरत भी कामयाब। और सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्नह। क़ालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बला। क़ाल रसूलुल्लाह हुम उलमा उम्मती। सुभान अल्लाह। ये वक्त इतना प्यारा था, प्रोग्राम ऐसा था, आका इसमें तकरीर कर रहे हैं और सुनने वाले सहाबा थे। ना तो सामीन का जवाब ना खतीब का जवाब। वाह वाह। आका फरमाते ओ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, क्या मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में न बताऊं जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है। कालू या रसूल अल्लाह, सहाबा ने अर्ज किया ए अल्लाह के रसूल बला क्यों नहीं। इरशाद फरमाइए जन्नतियों में अशरफ कौन है? आका फरमाते हुम उलमा उम्मती। आका फरमाते जन्नतियों में जो अशरफ है, आला है, वो कोई और नहीं, वो मेरी उम्मत के उलमा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो नबी की बात है ना, आका का फरमान है। और कोई भी ईमान वाला ये नहीं कह सकता कि मैं आका की बात को नहीं मानता, कोई हल्के में भी नहीं ले सकता। मगर प्यारो सोच, जरा गौर करो, ये जश्न गौसुल वरा है। क्या है बोलो? हालात यूं होते हैं, आपको सबको मालूम। अगर किसी का कोई काम कहीं अटकता हुआ दिखाई देता, अगर उसे लगे कि मुझे काम निकालना है, तो वो किसको पकड़ेगा? ऐसे नेता को पकड़ेगा जिसकी सरकार चल रही होगी, ऐसे आदमी को पकड़ेगा जिससे काम निकलेगा। मगर दीनदार लोगों सुनो, बरेली के इमाम की जरा फिक्र देखो, उन्होंने जरा देखो अपने लिए अगर शफी चुना, अगर अपने लिए सिफारिशी बनाया, जरा आला हजरत की सोच देखो। उन्होंने कहा हश्र में
सिर्फ और सिर्फ आका की सरकार चलेगी, किसी और की नहीं चलेगी। अंबिया बहुत होंगे, रसूल भी होंगे, सारे लोग होंगे, मगर महशर में आका की सरकार चलेगी। मुझे अपना सिफारिशी बना करके लेके जाना है। तो आला हजरत ने पूरी दुनिया पे नजर मारी, नजर मार के एक जात को चुन लिया और कहा ही नहीं बल्कि लिख दिया। किसके बारे में लिखते हैं? तेरी सरकार में ला ताग रजा उसी को शफी। हाय हाय हाय। किसको? हश्र के मैदान के लिए। तेरी सरकार में लाता के रजा उसको शफी। कौन? जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। गौसे पाक की बात चल रही है तो सुनो। गौसे पाक की माँ का नाम उम्मुल खैर फातिमा है। गौसे पाक के बाप का नाम सैयदना अबू सालेह जंगी दोस्त है। गौसे पाक के बाप भी वली, उनके बाप भी वली, उनके बाप भी वली। जितनी पीढ़ियों तक हजरत इमाम हसन से मिलते हैं सबके सब वली है। गौसे पाक की माँ भी वलिया है, उनके बाप भी वली, उनके बाप भी वली। जितनी पीढ़ियों में हजरत इमाम हुसैन तक मिलते हैं सबके सब वली है। ये भी सुन लो, सैयदना हुजूर गौसे पाक की तमाम पीढ़ियों में एक भी गैर आलिम नहीं था, सबके सब आलिम थे, सबके सब वली थे। सैयदना हुजूर गौसे पाक रमजानुल मुबारक के महीने में पैदा हुए, जुमे के दिन पैदा हुए। हुजूर गौसे पाक जब दुनिया पर तशरीफ लाए रमजानुल मुबारक के महीने में, तो उनका मामला ये हुआ, रमजान के महीने में जब पैदा हुए तो दिन में आप दूध नहीं पिया करते थे। जैसे ही सहरी का टाइम खत्म हुआ आपने दूध पीना बंद कर दिया। उधर इफ्तार के टाइम तक गौसे पाक दूध नहीं पिया करते थे। इफ्तार का टाइम शुरू हुआ, हुजूर गौसे पाक दूध पीना शुरू कर देते हैं। जब 2-4 दिन गुजर जाते हैं, 2-4 दिन गुजरने के बाद हुजूर गौसे पाक की माँ ने गौसे पाक के बाप से कहा, जरा मेरी बात तो सुनो। सैयदना अबू सालेह से उनकी बीबी कहती है, ओ मेरे सरताज सुनो, एक बात मेरे दिल में है, बड़ी फिक्र होती है, मगर मामला साफ सुथरा लगता है। कहा क्या बात है? कहा ये जो अपना बच्चा है जिसका नाम अब्दुल कादिर है, ये बच्चा दिन में दूध नहीं पीता मगर कमजोर भी नहीं होता। और अजीब बात ये, जैसे ही सहरी का टाइम खत्म होता है ये दूध पीना बंद कर देता, इफ्तार तक दूध नहीं पीता। मामला क्या है? अल्लाह अल्लाह। हुजूर गौसे पाक के वालिद मोहतरम अपनी बीबी के मोढ़े पे हाथ रखते हैं और रखने के बाद कहते हैं, उम्मुल खैर फातिमा सुनो सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता था मगर मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे वक्त नहीं मिला। कहा क्या बात है? कहा जिस दिन ये बच्चा पैदा हुआ है उससे एक रात पहले मैंने ख्वाब में देखा मेरे आंगन में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाए हैं, आका आए हैं, आका तशरीफ लाए हैं। जैसे ही आका आए उन्होंने मुझे पुकारा, मैं हाजिर हुआ, मेरे मोढ़े पे हाथ रख करके कहने लगे, ऐ अबू सालेह सुनो, तुम्हारे घर में जो बच्चा पैदा होने वाला है वो मेरा शहजादा है, वो अल्लाह का वली है और उसका मकाम ये होगा
जैसे तमाम वलियों में मुझ मोहम्मद का मकाम है, ऐसे ही तमाम वलियों में हुजूर गौसे पाक का मकाम होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे तमाम नबियों में आका का मकाम है, वैसे ही तमाम वलियों में हुजूर गौसे पाक का मकाम होगा। तभी तो बरेली का इमाम बोले वाह क्या मर्तबा है, गौस है बाला तेरा। सुभान अल्लाह। जब गौसे पाक का जिक्र आया करे ना तो कहा करो या गौसल मदद। या गौस। अगर किसी के घर में बेटे ना हो बेटियां ही हो, मांग लिया करो दामन फैला करके। अगर किसी के घर में औलाद ना हो, मांग लिया करो दामन फैला करके। अगर कोई बीमार हो, इलाज ना होता हो, शिफा मांग लिया करो दामन फैला करके। सैयदना हुजूर गौसे पाक, चाहे उनका चाहने वाला कहीं पर भी हो, अगर उन्हें पुकारे तो मदद हाजिर, तो मदद आ जाती है, मदद हाजिर हो जाती है। बरेली के इमाम ने तभी तो कहा वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। कहिए या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, और ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयदुना हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की माँ के बारे में बताया जाता है। मेरी बहनें बैठी हैं, सुन ले। आपने ये बात सुनी होगी ना कि हुजूर गौसे पाक के बाप जब एक नदी पार कर रहे थे, गुजर रहे थे रास्ते से, तो एक सेब बह करके आ गया, तो आपने खा लिया। फिर याद आया उससे माफी कराने चले जाएं, जिसका बाग है। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, ऊपर जाके एक बाग था, वो भी सैयद साहब का बाग था, हजरत अब्दुल्ला सोमई का बाग था। उनसे कहा माफ कर दो, तो उन्होंने सोचा पूछा किस खानदान से हो, कहा सादात में से हूं। तो उनकी भी एक बेटी थी, वही हुजूर गौसे पाक की मां बनी। शादी हुई तो आपने ये जुमला सुना होगा, तवज्जो दिलाना चाहता हूं इस जुमले पर। आपने ये जुमला सुना होगा कि हुजूर गौसे पाक के नाना ने जब निकाह कर दिया तो ये कहा था सुनो मेरी बेटी ऐसी है जो आंखों से बेकार है, हाथों से बेकार, कानों से बेकार, जबान से बेकार, पांवों से बेकार। यही 5 चीज होती है। उलमा की तवज्जो इस चीज पर। इल्म तसव्वुफ की एक बात बताऊंगा। 5 चीजें, हाथ, आंख, कान, जबान, पांवों से बेकार। जब जाकर के देखा तो पांव भी थे, हाथ भी थे, आंखें भी थी, कान भी थे, जबान भी। तो फिर कहने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या वो झूठ बोल रहे थे? नहीं, इसका मतलब ये था, मेरी बहनों सुनो, भाइयों सुनो, इसका मतलब ये था कि हाथ तो है मगर शरीयत के खिलाफ कभी हाथ इस्तेमाल नहीं हुआ। पाँव तो है मगर शरीयत के खिलाफ कभी पाँव इस्तेमाल नहीं हुआ। कान तो है मगर शरीयत के खिलाफ कभी पाँव इस्तेमाल नहीं हुआ। जबान तो है, आंखें तो है मगर शरीयत के खिलाफ कभी पाँव, कभी जबान और आंख इस्तेमाल नहीं हुई। अब जरा मुझे बता दो, तुम अपने ऊपर गौर करो। तुम ऐलान करते हो कि हम हुजूर गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम हुजूर गौसे पाक के गुलाम हैं। जरा तुम अपने गिरेबान में झांक करके देखो, तुम्हारे हाथ शरीयत मुस्तफा के मुताबिक इस्तेमाल हो रहे या नहीं? तुम्हारी आंखें कितनी इस्तेमाल हो रही है? तुम्हारी जबान कितनी इस्तेमाल हो रही है? तुम्हारे कान शरीयत मुस्तफा के मुताबिक कितने इस्तेमाल हो रहे हैं? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी की शादी में, ये नौजवान अगर किसी की शादी में जाते हैं, अब मुझे बताओ इनकी नजरें नीचे को रहती है या तेरी मेरी
बहन बेटियों को तका करते हैं या इधर आधर झांका करते हैं। अगर कहीं उर्स में जाते हैं, बाज नौजवान को आप देखो, हमने भी देखा है, वो अल्लाह वाले के उर्स में तो जाता है मगर उधर ही घूमता हुआ मिलता है। जिधर औरतें घूम रही है वो उधर ही टहलता हुआ मिलता है। जिधर औरतें ही टहल रही है उधर ही दुकानों पर मिलता है। जिधर औरतों का सामान मिलता है, बिसात खाने का सामान मिलता है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ इनके दिल सही है, इनकी नजरें सही है, इनके कान सही है, और यहाँ तक के यहाँ तो छोड़ो, शादी को भी छोड़ो, उर्स को भी छोड़ो, यहाँ तक के अगर कहीं मुहर्रम का जब मामला आता उसमें भी दूसरों की बहन बेटियों को तका करते। ऐ लोगों, ये आंखें भी गवाही देंगी, ये कान भी गवाही देंगे। अब मेरी बात जरा तवज्जो से सुन लो। अगर आप तसव्वुफ पढ़ना सुनना चाहते हैं तो सुनो। तसव्वुफ की सबसे पहली सीढ़ी है, पहले आलिम बनने के बाद अगर तसव्वुफ थोड़ा सा भी हासिल करना चाहते हो, आज के दौर में तो सूफी को अगर ले लो तो वो सूफी सीन से है या फिर सूफी नहीं ते से सूती है। मैं कहना चाहता हूँ, अरे वो कैसा सूफी है मैं बताऊं। जब पहली सीढ़ी पे अगर कदम रखता है तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है 5 दरवाजों को बंद करेगा ताकि वो दिल पे मैल ना पहुंचा दे। 5 दरवाजे कौन से हैं? उस एक दरवाजे का नाम हाथ है, एक दरवाजे का नाम आंखें हैं, एक दरवाजे का नाम कान है, एक दरवाजे का नाम जबान है, एक दरवाजे का नाम पाँव है। इसीलिए अल्लाह वाले जंगलों में निकल जाया करते थे, खानकाहों में बैठा करते थे, मज़ारात पर रहा करते थे। मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, आज इतनी बाजार में गुंडागर्दी नहीं होती है जितनी मज़ारों पर गुंडागर्दी होती है। आज इतनी गलियों में गुंडागर्दी नहीं होती है जितनी उर्सों में गुंडागर्दी होती है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, ये कोई और नहीं है, ये तुम्हारे हमारे बहन बेटियां बच्चे हैं। ओ प्यारो जरा सुनो, ये दिल का मामला है। दिल पर जब मैल पहुंचता है तो 5 दरवाजों से पहुंचता है। गौसे पाक के नाना ने यही कहा था, मेरी बेटी का हाथ बेकार है, मेरी बेटी के कान बेकार है, मेरी बेटी की आंखें जबान पाँव बेकार है। इस मतलब ये था दुनियावी एतबार से। आज अगर मेरी बहनें जैसे आज बुर्का ओढ़े हुए हैं, अगर ऐसे ही कोई बहन हो तो किसी धर्म किसी मजहब में कोई लड़की ऐसी नहीं है जो आज तक किसी ने वली पैदा किया हो, आज तक किसी ने वली को जन्म दिया हो सिवाय इस मजहब इस्लाम के, सिवाय मुसलमान की बेटी के। अरे मजहब इस्लाम को अपनाने वाली इस्लाम की शहजादी अगर शरीयत मुतहरा पर अमल करती हुई नजर आए तो इसके पेट में अगर बच्चा होगा तो यही वो बहन है जिसने वलियों को जन्म दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, गौसे पाक को जन्म देने वाला मर्द नहीं है बल्कि औरत थी। गरीब नवाज को जन्म देने वाली औरत थी, साबिर पाक को जन्म देने वाली औरत थी, ख्वाजा बख्तियार काकी को जन्म देने वाली औरत थी, सैयद सालार मसूद गाजी को जन्म देने वाला मर्द नहीं बल्कि औरत थी। अगर औरत अच्छे अमल पे उतर आए, अच्छे काम करे तो पेट से बच्चा पैदा करती है। तो कभी हाफिज कुरान, कभी अल्लाह का वली, कभी गौस, कभी कुतुब, कभी अब्दाल, गुलाम नबी, पेट से पैदा करने वाली हमारी और आपके घर की बच्ची हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न हुजूर गौसुल आजम, फैजाने हुजूर गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन जश्न गौसे आजम मनाते हैं, उनका तरीका अपने घरों में नहीं ले जाते हैं, उनकी माँ का तरीका अपने घरों में नहीं ले जाते हैं, उनके नाना का तरीका अपने घरों में नहीं ले जाते हैं, उनकी दादी सैयदा फातिमा का तरीका अपने घरों में नहीं ले जाते हैं। हम बड़े प्यार से फातिमा का नाम आए तो मचल जाते हैं। अभी लगता है जाकिर इस्माइली शेर पढ़ रहे थे गालिबन या गजाली साहब, इनमें से कोई एक, वहां पर मैं सुन रहा था फातिमा वो
थी कि ईशा के बाद से सजदा किया, ईशा के बाद सजदा किया, सुबह फजर तक एक सजदा हो जाता है। यही बात भी नहीं थी। मैं तुम्हारे घरों को टटोलना चाहता हूँ, तुम्हारे घरों को पूछना चाहता हूँ, है किसी की बेटी ऐसी, है किसी की बीवी ऐसी, है किसी की बहू ऐसी 5 टाइम की नमाज तो पढ़ती नहीं है, मोबाइल पे रात के 2-2 बजे तक चैटिंगें चल रही है, मोबाइल पे रात के 2-2 बजे तक ये लड़कियां हमारे तुम्हारे घर की ये लड़कियां मोबाइलों पे बातें कर रही है, या मोबाइलों पे रिलीज देख रही है, मोबाइलों पे शॉर्ट देख रही है, मोबाइलों पे मूवीज देख रही है, मोबाइलों पे कट देख रही है, मोबाइलों पे कपड़े देख रही है, सारी चीजें मोबाइलों पे देखी जा रही है। कुरान कहां चला गया, हदीस कहां चली गई, तस्बीहात कहां चली गई। एक की भी बेटी फजर की नमाज के बाद तस्बीह फातिमी नहीं पढ़ती है, ज़ोहर की नमाज के बाद तस्बीह फातिमी नहीं पढ़ती है, असर मगरिब इशा के बाद तस्बीह फातिमी नहीं पढ़ती है। एक की भी बेटी सूरह नूर नहीं पढ़ती है, एक की भी बेटी सूरह वाक़िया नहीं पढ़ती है, एक की भी बेटी आयतुल कुर्सी घर में खड़े होकर नहीं पढ़ती है। मुझे बता दो, अगर तुम्हारे अकेला के अंदर अगर शादी होती होगी, देख लेना इनके बालों की हद, देख लेना इनके चुटियों की हद, देख लेना इनके कपड़ों का हाल, देख लेना इनके चलने का ढंग, देख लेना इनके पीने का ढंग, देख लेना इनके मेकअप का ढंग, देख लेना इनका तौर तरीका, देख लेना इनका मोबाइल। मैं पूछना चाहता हूँ, ये अकेला के अंदर अगर शादी में कहीं से आई है तो क्या बांग्लादेश से आई है, क्या पाकिस्तान से आई है, क्या अमेरिका से आई है, अफ्रीका से आई है, एम्स्टर्डम से आई है? मुझे बताओ कहां से आई है? ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां है। कहां चला गया सैयदा फातिमा का तरीका? बाप के मुंह में जबान नहीं है, भाई बोल नहीं सकता, चचा बोल नहीं सकता, ताऊ बोल नहीं सकता, चौराहों पे खड़े होकर के हमारी कौम फतवे देती है, हमारी कौम मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होकर के बातें बनाती है, हुजरों में बैठ करके बातें बनाती है। हजरत माशरे पर तकरीर कर देना, हजरत इस पे तकरीर कर देना, तुम कुछ मत करना। अरे बाप कैसा बाप है, जवान बेटी 18 साल की बेटी है जिसका दुपट्टा यहाँ पे पड़ा हो, मुझे पता 20 साल की बेटी है जिसका दुपट्टा इधर पड़ा हो, उसका क्या छुप रहा है, क्या छुप रहा है? शादी में क्या तूने नहीं देखा आंखों पे चर्बी थी, बारात में तूने नहीं देखा आंखों पे पर्दा था, बाप ने भी देखा, भाई ने भी देखा। अरे बोलो मत, बोलो मत, अमल करो, अमल, अमल के मैदान में उतरो। इमाम साहब तकरीर करे या ना करे, आलिम साहब तकरीर करे या ना करे, मुफ्ती साहब तकरीर करे या ना करे, अगर तुम अमल करोगे तो खुदा की कसम मामला हल हो जाएगा। इसलिए हम जबान से बोलते हैं। और तुम मोहल्ले को मत देखो, गांव को मत देखो, बस्ती को मत देखो, हर बाप अपने घर को देख ले, हर माँ अपने घर को देख ले, ये देख ले शादी में मेरी बेटी किस हाल में है। क्या फातिमा इसी हाल में थी? क्या सकीना इसी हाल में थी? क्या ज़ैनब इसी हाल में थी? क्या उम्मे रुबाब इसी हाल में थी? क्या शहरबानो इसी हाल में थी? क्या रुकैया इसी हाल में थी? गौसे पाक की माँ इसी हाल में थी? साबिर पाक की माँ इसी हाल में थी? गरीब नवाज की माँ इसी हाल में थी? सैयद सालार मसूद गाजी की माँ इसी हाल में थी? नहीं नहीं, उनका तरीका मैं बताऊं। अगर गौसे पाक की माँ हो या साबिर पाक की माँ हो या सैयद सालार मसूद गाजी की माँ हो, अगर वो चलती थी तो फिल्म बनाने वाली बंबई में रह करके जिस्म दिखा दिखा करके नाचने वाली, छोटे छोटे कपड़े पहन के अपने जिस्म के साथ नुमाइश करने वालियों की तरह नहीं चलती थी। अरे इनकी माँ अगर चले तो चलने की अदा फातिमा की होती थी, गाने की अदा फातिमा की होती थी, पीने की अदा फातिमा की होती थी, उठने बैठने की अदा फातिमा की होती थी, उठना बैठना सोना जागना सारा तरीका फातिमा का होता था। इनके घर में अगर बच्चा पैदा होता था तो हुसैन तो नहीं मगर गुलाम हुसैन होता था और पूरी दुनिया पर उसका राज चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर गौसे आजम, फैजाने हुजूर आला हजरत, तालीमाते हुजूर आला हजरत,
बस्ती बस्ती करिया करिया हजरत अल्लामा सैयद मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत। वाह वाह। बड़े अफसोस से कहना पड़ता, बड़े अफसोस से लड़कियां इतनी मुंहजोर हो गई, इतनी मुंहजोर, बाप से नहीं शर्माती, अल्लाहु अकबर, भाई से नहीं शर्माती। क्यों? पता लगाया? नहीं, मैं बता। इसलिए भाई से नहीं शर्माती, उसे मालूम है कि मेरा भाई लफंगा, उसे मालूम है कि मेरा भाई नचकैया है, उसे मालूम है मेरा भाई नशेड़िया है, बहुत अच्छा पैगाम है, उसे मालूम है मेरा भाई शराब पी के रोडों में गालियां बकने वाला है, उसे मालूम है मेरा भाई डीजो पे नाचता है, हर बहन को मालूम है मेरा भाई मोबाइल पे किस लड़की से चैटिंग करता है। इससे आगे की बात नहीं बताऊंगा। शर्म आनी चाहिए, शर्म, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। मुबारकबाद दो इन कमेटी वालों को, नौजवानों को, और तुम्हें भी मुबारकबाद है जो तुमने इनका साथ दिया और ये प्रोग्राम हो रहा। सुभान अल्लाह। सैयदना हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सुभान अल्लाह, अगर मदद के लिए पुकारो तो मदद आ जाती है। वाह वाह वाह। हिंदुस्तान की तारीख एक वाकया याद आ रहा। एक राजा गुजरा जिसका नाम राजा रंजीत सिंह था। बेशक। पढ़ो तारीख। राजा रंजीत सिंह का जमाना, एक गांव ऐसा था जिसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों रहा करते थे। आदमी काम करने चले जाते थे, औरतें बैठ जाती थी, मुसलमान भी गैर मुस्लिम भी दोनों पड़ोस में थे। मुसलमान औरत जो थी बड़े पीर की नियाज बहुत करती थी, बड़े पीर की फातह, हर वक्त बड़े पीर, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद, कोई भी काम अटके या गौस। एक दिन उस हिंदू औरत ने पूछ लिया, बहन बता तो बड़े पीर है कौन? तो उसे ज्यादा बातें तो मालूम नहीं थी। उसने कहा बड़े पीर वो है जो किसी मुर्दे पे पढ़ दे कुम बिइज़्निल्लाह तो वो मुर्दा जिंदा हो जाता है। बड़े पीर वो है जो मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। बड़े पीर वो है अगर उनसे मदद मांगो तो मदद पहुंच जाती है, उनका वसीला दे करके दुआ मांगो तो दुआ कबूल होती है। उस औरत को भी सुनते 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 वो भी बड़े पीर बड़े पीर बड़े पीर, पहले कोई तो है, इसके तो सारे काम बन जाते हैं बड़े पीर का नाम लेकर। थी बड़ी खूबसूरत, और एक उसी मोहल्ले में मुसलमान रहता था जो घटिया इंसान था। समझ रहे? घटिया इंसान मैंने कम करके बोला, और ज्यादा भी बोल सकते हैं उसके लिए। बहुत गंदा इंसान था। क्यों? इसलिए वो मुसलमान उस हिंदू औरत पे नजर गलत रखता था। अब समझ जाना, नजर गलत बहने बैठी, उस औरत को पता नहीं बेचारी वो सीधी सादी भोली भाली। अरे भाई मुस्लिमों गैर मुस्लिमों इज्जत तो सबकी इज्जत होती है। इस्लाम हरगिज इजाजत नहीं देता है कि किसी गैर मुस्लिम की बहन बेटी की इज्जत लूटो। इस्लाम इसकी इजाजत, बोलो इस्लाम इसकी इजाजत, बल्कि इस्लाम तो ये कहता है जो नबी का गुलाम होता नजरें नीचे करके चलता। अब सुनो, वो गंदी नजर रखता था, जुगाड़ में रहता था, कब मौका लगे और वो हाथ साफ कर ले। गंदा इंसान था, घटिया इंसान था। आज भी कुछ नौजवान ऐसे हैं, इसलिए सुना रहा हूं, उनके दिलों पे ही मेरी बात बैठ जाए। क्या बात। अब वो गंदा इंसान इस चक्कर में रहता था कब मौका लगे। कुछ दिन गुजरने लगे, गुजरते गुजरते दोनों मियां बीबी अपनी ससुराल चलने लगे। शौहर कहने लगा सवारी नहीं है, चलो पैदल चलते हैं। ऐसा करो इस रास्ते से चलो, जंगल वाला रास्ता शॉर्ट था, पैदल का रास्ता इसे पता चल गया। जब जंगल में गए ये घोड़ा
और आके कहने लगा कहाँ जा रहे हो? बोले साहब वहां जा रहे हैं। बोले आओ मेरी सवारी पे बैठ जाओ, घोड़े पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। कहा नहीं, 3 लोग कैसे पहुंचा देंगे भाई, 3 लोग कैसे बैठेंगे घोड़े पे? कहा ऐसा करो तुम पैदल पैदल आ जाना, तुम्हारी बीबी को मैं बिठाए ले रहा हूं और वहां तक पहुंचा दूंगा, तुम आ जाना। ये कहां चलेंगी पैदल? अम्मी बीबी ने दोनों एक दूसरे को देखा। शौहर बोला बोलो क्या इरादा? बीबी बोली मैं नहीं बैठूंगी, मुझे इसकी नीयत खराब लगती है। शौहर कहने लगा तुम्हारे घोड़े पे कैसे बिठा दूं, क्या पता क्या अंजाम हो। वो कहने लगा क्या जानते नहीं हो मैं तुम्हारे मोहल्ले में रहता हूं, किसी की भी जमानत ले लो। औरत फड़ाक से बोल गई कि यार मुसलमानों के यहाँ बड़े पीर का बड़ा मकाम। बोली बड़े पीर की जमानत ले लो। क्या बोली? उसने सोचा अब तो ये गलत हाथ उठाई। वो मुसलमान था घटिया इंसान जो वलियों को मानता ही नहीं था। उसने कहा अब तो और अच्छा मौका लग गया। कहा कि बड़े पीर की जमानत ले लो। उसने कहा हाँ मैं पक्के में जमानत लेता हूं बड़े पीर की। बैठो बैठो बड़े पीर की जमानत लेता हूं। अब दोनों जैसे ही वो बीबी बड़े पीर की जमानत में बैठ गई और थोड़े जंगल में चले। जब थोड़ी दूर रास्ता चले उसने रोक लिया और रोकने के बाद जब उसका शौहर आया उसने सोचा कि शौहर को मार दूं। तलवार निकाल करके उसने उसके शौहर पे हमला कर दिया और उसने जब हमला किया